Believe that you can, and you are halfway there. You don't need anybody else's validation. If you think that you can break a damn wall, then you very well can break a damn wall. This is the reality. So, belief is the most important thing. You have to believe in yourself. If you think, if you are confident enough that you can make it, then you can definitely make it. Okay, so let's start with this. इसमें हम कर रहे थे what? IB ACI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो मैथ्स से हमने स्टार्ट किया था. ओके, मैथ्स से हमने स्टार्ट किया एंड वी आर ऑलरेडी डन विद 4 पार्ट्स. साथ में डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें हम अक्टूबर फिनिश कर चुके हैं. नवंबर के अभी स्टार्ट हो जाएंगे. देन वील गो बैक टुवर्ड्स सितंबर एंड सो ऑन अगस्त. ओके, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दिसंबर की तरफ. साथ ही इंग्लिश का प्लेलिस्ट इज ऑल्सो लाइव. ओके, फॉर दिस स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम, एंड दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. जीके जीएस भी हम करेंगे स्टार्ट अभी जल्दी ही. जीके जीएस में करंट अफेयर्स ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है, प्रीवियस ईयर भी हम सब सब्जेक्ट्स के देखने वाले हैं. मैथ्स से हमने स्टार्ट किया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अरुण and Vijay can make paintings in 3 days. Vijay and Chandan can make those paintings in 5 days. If Arun, Vijay and Chandan together can finish the work in 2 days, then Arun and Chandan together will do it in how many days? Okay, let's A, B, C ले लेते हैं हम. अरुण, विजय एंड चंदन नेम्स ईजी हैं, तो हम देख रहे हैं A एंड B. इन्हें कितना टाइम लग रहा है करने में? 3 days. देन वी हैव B एंड C. इन्हें कितना लग रहा है? 5 days, राइट? मैंडेज कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ अरुण, विजय एंड चंदन, अरुण एंड विजय, चंदन तीनों मिलके कितने में कर ले रहे हैं? 2 days. तो हमें निकालना है अरुण एंड चंदन. तो बहुत बेसिकली दिख ही रहा है हमें कि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है. हमें निकालना क्या है? ए सी. सिंपल हो जाएगा, बट उस सिंपल से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो हम बहुत बेसिक सा मेथड देखेंगे मैंडेज कॉन्सेप्ट का, किस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 3 days, 5 days, 2 days. हम जो भी आपको ऐसे दिया हुआ होगा, कभी आपको हो सकता है दिया हो कि ए इतने टाइम में करता है, राइट, बी करता है, सी करता है, कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं, आपको एक एलसीएम फाइंड करना है. फर्स्ट थिंग टू डू इज एलसीएम. और तरीके भी हो सकते हैं कि आप डिवाइड कर लो. अगर 3 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1/3. बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1/5. और तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? हाफ काम खत्म कर दे रहे हैं. ठीक है, कि 2 दिन में पूरा हो जा रहा है. तो इस तरीके से भी यू कैन. ये हम वापस किसी वीडियो में जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे. अभी हम देखते हैं एक सिंपल मेथड. 3, 5 एंड 2 एलसीएम क्या होगा? 30 से पहले कुछ है कॉमन? 5 के में 30 आएगा. ठीक है, 5, 10, 10 इसके में नहीं आएगा 3 में. देन 15 अगेन 3 में नहीं आएगा. 20 नहीं आएगा. 25, 30 आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे ही निकलेगा. 3 into 5 into 2, दिस इज 5 into 2 is 10, 10 to 3 is 30. तो 30 यूनिट्स इज दी टोटल वर्क. ओके, 3 दिन में पूरा हो रहा है. 30 इज द टोटल वर्क. कितना यूनिट करना होगा एक में? 10 यूनिट्स. ठीक है, 10 यूनिट्स एक दिन में होगा तो 3 दिन में 30 यूनिट्स. ओके, 5 डेज के हिसाब से 5 के टेबल में कितना आएगा? 5 6 राइट. 2 कितना होगा? 15. ओके, बस इतना याद रखना है, एलसीएम निकालना है. अब यहाँ अगर ए बी सी भी था तो उससे भी नॉर्मल है, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है इस पोर्शन पे.
अभी। ओके, एलसीएम आपने ले लिया। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो ये हैं अब। ठीक है, ये हमें अब आगे लेके जाएंगे। कैसे? ए एंड बी 10 कर रहे हैं, बी एंड सी 6 कर रहे हैं, ए बी एंड सी 15 कर रहे हैं यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक सब सही। अब मेरे को निकालना है क्या, ए एंड सी। तो उसके लिए क्या होगा, ए बी सी 15, ए बी हमें पता है 10, तो इसमें ए बी की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है, 10 प्लस सी इज इक्वल टू 15। तो सी हो जाएगा क्या, 15 माइनस 10, 5। ओके, ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ था 2 डेज का, हमने निकाला 30। एक लेवल पे हम लाए सबको, 30 यूनिट्स काम है। 15 टाइम्स होगा तो 30 बनेगा, 5 6 टाइम्स होगा तो 30 बनेगा, 3 10 टाइम्स होगा तो 30 बनेगा। ये आ गया हमारा C5। ओके, C5 आ गया तो B निकल जाएगा इस इक्वेशन में डाल के। ठीक है, कैसे, B प्लस सी इज 5 इज इक्वल टू 6। तो B इज 6 माइनस 5 1। B निकल गया कितना, 1। C ऑलरेडी निकल गया है 5। ए और C के लिए A भी चाहिए। A और B कितना है हमारे पास यहाँ, 10। ए प्लस 1, B 1 है, ये हमने निकाला है, इज इक्वल टू 10। ए इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया सब क्लियर। ए एन सी निकालना है। ए एन सी क्या होगा, सिंपली हमारे पास दोनों चीज़ निकली हुई हैं। 9 प्लस 5 क्या आया, 14। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी, और यहीं लिख दो ए एंड सी। ए एंड सी कितना, 14। ये हमें बताना है। ठीक है, डेज वाला जो सब में लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 इंटू 10 इज 30, 5 इंटू 6 इज 30, 2 इंटू 15 इज 30। तो यहाँ पे x डेज इंटू 14 इज 30। ठीक है, x डेज इंटू 14 30। तो x डेज की वैल्यू क्या होगी, 30/4, सॉरी 14। ठीक है, हमने निकाला अभी 14 कैसे आया, a प्लस सी। ए क्या था, 9, सी है 5। 30/14 कटेगा 7 एंड 15। तो हमारे पास हमारा x आया है 15/7 डेज, जो कि है क्या, a प्लस सी। ठीक है, 15/7 डेज। मैं एक बार क्विकली फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, हमें दिया हुआ था ए एंड बी 3 डेज में, बी एंड सी 5 डेज में, ए बी एंड सी 2 डेज में। सपोज अगर ओनली ए दिया होता है, ए 3 डेज, बी 5 डेज, और ए सी दिया होता 2 डेज, ठीक है, तब भी पूरा सेम चीज़ होनी थी। ठीक है, 30 हमें लेना था, ए बी और सी हमारा निकल जाता, फिर कुछ भी आप कॉमन निकाल सकते हो। अब हमें यहाँ दिया था ए बी सी 3 5 2, हमने लिया एलसीएम पहले 30। 3 30 तक कैसे पहुँचेगा, 10 टाइम्स। 5 30 तक कैसे पहुँचा, 6 टाइम्स। 2 30 तक कैसे पहुँचा, 15 टाइम्स। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वह 10 6 एंड 15। यहाँ हमने वही चीज़ लिखी, ए प्लस बी इज़ 10, बी प्लस सी इज़ 6 एंड ए बी सी इज़ ये 15। सिंपली ए बी पुट किया हमने इसमें, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, सी की 5। सी पुट कर दिया इसमें, बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास आ गया बी वन पुट किया इसमें, तो ये आ गया 9। सिंपली फिर ए और सी निकालना था, ए प्लस सी, तो हमने किया ए प्लस सी। ओके,
और a प्लस सी कितना आया 14। अब हमने 14 लिख दिया यहाँ बीच में, जैसे 10 6 15 है, ठीक है। अब बस 30 जो एलसीएम ने लिया था डिवाइड बाय 14, सिंपली आ गया अपना आंसर 15/7 डेज। ओके, क्लियर। बाकी एक और क्वेश्चन हम जब देखेंगे आगे ऐसा ही, तो उसमें हम इस हिसाब से करके देखेंगे, इस मेथड से, ठीक है। ये मेथड क्या है, कुछ नहीं, यूनिटरी। अगर ए और बी 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो यूनिटरी मेथड, नथिंग एल्स, we'll discuss that as well. Okay, then next is the ratio of the length of the parallel sides of trapezium is 3:2 or 3:2. The shortest distance between them is 15 centimeters. If the area of the trapezium is 1350 square centimeter, then find the difference of the lengths of the parallel sides. ठीक है, पहले you have to understand the question. क्या पूछा है, ट्रेपेजियम क्या होता है, दिस इज ट्रेपेजियम। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 2 साइड दी हुई है, ठीक है। क्या रेशियो दिया है साइड का, 3:2, ठीक है। सो 2x एंड 3x, रेशियो है x मान लेते हैं अपन। देन हमें बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है किसी, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हाइट, तो हाइट हमें कितना दे दिया, 15। ओके, और हमें क्या दिया है, 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया। हमसे पूछा गया है इसमें और इसमें डिफरेंस, 3x माइनस 2x हमें निकालना है, सिंपल। अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ base 1 plus base 2 into height, or you can say half side 1 plus side 2 into height. Now half एरिया हमें पता है, बिल्कुल पता है 1350, साइड्स हमें पता है कितनी है, 2x एंड 3x, 2x एंड 3x है, हाइट 15 सेंटीमीटर्स जो हमें बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज हाइट को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देन 1350 is equal to half into 3 plus 2 is 5 into 15. ऑल राइट, अभी एक तरफ ले जाते हैं भाई, 1350 इंटू 2 ऊपर गया 2 अपॉन में 15 इंटू 5, ठीक है। 1350 2 उधर गया, 15 नीचे एंड 5 भी नीचे मल्टीप्लाई में था इसलिए, तो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10 बचा, 3 उतारा 5, 7 ज़ा 35 एंड 0, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 बचा हमारे पास 3, उतारा हमने 5, 7 ज़ा 35 एंड 0, देन 3 9 ज़ा 27 एंड 0, 5 जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 9 4 0, कितने ज़ा 8, ठीक है। सो x क्या आ गया हमारे पास, 36, इज दिस राइट, हाँ सही है ना। 5 8 ज़ा 40, ठीक है। x इज अपना 36, मार्क कर दूं 36, नो, होल्ड योर हॉर्सेस। हमें पूछा गया है 3x और 2x में हमारा x निकल गया, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट, 3x,
36 इंटू 3। सिंपल करेंगे हम, एकदम बच्चे वाला मेथड, बाद में स्पीड पे काम करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। 108 2x is 36 into 2 which is 72। ये लो, ये भी ऐसे करके दिखा देते हैं। ओके 72 108। डिफरेंस कितना है? लो सिंपल एकदम, 6, ठीक है, 10, ओके 36, ओके सो दिस इज 10 हो गया। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो ना, इतना बेसिक कैसे करना है आपको, राउंड ऑफ करना है। 72 से 108 पे कैसे जाएंगे? 32 को एक बार भूल जाओ, 100 तक जाने के लिए 30 और 8 38, अब ये 2 हटा दो, कितना? तो अगर किसी ने जल्दी में 36 मार्क किया होता तो भी वो सही होता, राइट। 36 क्या चीज़ इसमें मेन है, इज दिस फॉर्मूला। बाद में यू हैव टू जस्ट पुट दी वैल्यूज। नाउ इन 87659 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 21, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फिल्ड इन ब्लैंक टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 11। अब जिसको इसका फॉर्मूला पता है उसके लिए दिस इज वेरी इजी, नहीं पता उसके लिए इट इज़ डिफिकल्ट। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट नंबर्स का, 2 3 4 5 6, ठीक है, 11 सबका। इसमें हम बस 11 से करते हैं। क्या देखना है आपको, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट्स उसका जो सम है, ठीक है, वो निकालना है आपको। और उस सम का जो डिफरेंस है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ठीक है, 0 और डिविजिबल बाय 11। व्हाट डू आई मीन बाय ऑल्टरनेट डिजिट्स? 8 7 6 5 9 ब्लैंक 2 1, 8 7 6 5 9 blank 2 1। so this and this, और यहाँ पे this and this। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो आप, जो भी डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं और जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम करना है। उसके बाद जो सम आएगा वो या उनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, ठीक है। नाउ ऐड करके देखते हैं हम, 8 6 14 14 and 9 is 23 and 25। let's do it once more, 8 14 23 25 and this is 7 12, ये हमें पता नहीं, 13, ओके सो 25 and 13। नाउ इनमें डिफरेंस कितना है, 12, राइट। लो भैया, 5 में से 3 is 2, 2 में से 1 is 2, 12 डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये 13 था, ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोनों डिफरेंस कितना होगा, दोनों में 11 का। तो 11 से डिविजिबल है ये, 11 बाई 11 1, तो ये डिविजिबल होगा 11 से। सपोज डिफरेंस होता 22 या 33 44 55, ठीक है, जो भी 11 से डिविजिबल है, तो जो पूरा नंबर है वो भी डिविजिबल होगा 11 से। और सपोज ये 25 था, दूसरे का सम भी 25 हो जाए, ऑल्टरनेट डिजिट्स, दिस इज 25
एंड ये ऑल्टरनेट डिजिट्स इनका भी हो जाए 25, तो 25 माइनस 25 इज 0, तो जब भी डिफरेंस 0 होगा तो भी डिविजिबल होगा 11 डिविजिबल बाय 11, ठीक है, तो 0 हो जाएगा मतलब डिविजिबल रहेगा। दिस इज सिंपल डिविजिबिलिटी रूल 11 का। क्या ऑल्टरनेट डिजिट्स जो हैं उनको आपको देखना है, ऐड करना है। ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड किया, लिख दो नंबर, दूसरे अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड किया, नंबर लिख दिया। अब उन दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, ठीक है। सो दैट्स इट 11 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आते हैं, ओके। एंड बिफोर दिस we will do divisibility rules of more numbers 3 4 5 6 7 8 9 सबका वो देखेंगे एंड उसके बाद we will start. So that's it for today. Thank you.